तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नंबर्स के बारे में और दूसरा एक्सपोनेंट्स के बारे में। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो ये बेसिक्स हैं जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे होंगे, पर मैं फिर भी एक बार ये चीज़ क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक्सेट्रा। हमारे दूसरे होते हैं होल नंबर, जो इसमें बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही फ़र्क है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर हमारे ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर होते हैं विद 0। तो नेक्स्ट हमारे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो रेशनल नंबर में भी दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे 5/2 लिखा जाए तो डिवाइड दिया जाए उसका तो 2.5 आता है, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो ये एक पहचान है रेशनल नंबर की। ऐसी सेम रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो, जैसे 1/3 को अगर हम डिवाइड दें तो हमारा आएगा 0.3333। तो ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे डैश लगा के। तो इसका मतलब, डैश का मतलब यही होता है कि जो आगे डिजिट हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसमें भी दो टाइप होते हैं, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, कोई रैंडम पैटर्न है कोई, तो वो नॉन रिकरिंग है, तो वो एक इर्रेशनल नंबर है। और जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे √2, √3 और पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि पाई तो इर्रेशनल नंबर है, पर वो 22/7 लिखा जा सकता है, तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो ये डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं कि पाई तो एक इर्रेशनल है, पर जो इरेशनल है, और जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है। तो क्लियर हो गया आपका ये डाउट कि पाई इरेशनल होता है कि रैशनल होता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये कुछ आइडेंटिटीज दे रखी हैं बेसिक सी। अगर आपने इन्हें, वैसे तो आपको ये रिवाइज करनी है क्योंकि आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में आपने पढ़ी हैं ये। हमारी पहली आइडेंटिटी है कि अगर नंबर सेम है और पावर अलग है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी है कि अगर नंबर पे पावर लगी हुई है और उसकी भी होल पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारी तीसरी आइडेंटिटी है कि अगर नंबर सेम है और पावर अलग है और डिवाइड हो रहा है तो हमारी जो पावर हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो हमारी चौथी आइडेंटिटी है कि अगर नंबर अलग हैं और हमारी पावर सेम है तो होल पे पावर लग जाती है। हमारी पांचवी आइडेंटिटी है कि अगर किसी नंबर पे होल पे अगर पावर लगी हुई है तो पावर दोनों नंबर्स में डिवाइड हो जाती हैं। हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी भी फिफ्थ आइडेंटिटी की तरह सेम है। इसमें भी अगर किसी दो नंबरों के बीच में आइडेंटिटी, होल पे अगर आइडेंटिटी लगी है तो वो दोनों नंबरों में डिवाइड हो जाती है। हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी है कि अगर कोई नंबर पे पावर नेगेटिव है तो उसे अगर हमें पॉजिटिव करना है तो उसे हमें डिनोमिनेटर में भेजना होगा। हमारी लास्ट आइडेंटिटी है कि अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर 1 बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगा। अगर समझ आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी ये भेज दीजिएगा।